Hi learners. Today's topic is present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का लास्ट टेंस होता है. देयर आर फोर टेंसेस: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर हम सिंपली देखें तो इस टेंस में कॉन्टिन्यूअस और इसमें बहुत सिमिलैरिटी होती है. सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है ये होता है, यानी कॉन्टिन्यूटी होती है हमारे वर्ब में. लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि आपका टाइम शो किया गया होता है, जैसे कि 2 घंटे से, सुबह से, कल से, बचपन से, जन्म से, लाइक दैट. तो आपको ये समझना होगा कि अगर वह खेल रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें इज एम आर प्लस आई एन जी आएगा, ही इज प्लेइंग. लेकिन अगर वह आधे घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, टाइम गिवन है इसके अंदर जब से उसने शुरू किया था, तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा और इसमें हैज बीन प्लस आई एन जी यूज होगी. ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. फॉर और सिंस का यूज होता है यहाँ पर. सिंस सर्टेन टाइम के लिए और फॉर अनसर्टेन टाइम के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि टाइम पीरियड के लिए. अब हमने इसमें जैसे देखा इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, 2 घंटे से खेल रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा. हैज बीन ही, शी, इट और एनी नेम के साथ, सिंगुलर के साथ, एंड हैव बीन आई वी यू दे के साथ, यानी ज्यादातर प्लूरल के साथ, बट आई भी इसी में इंक्लूड होता है. वर्ब प्लस आईएनजी और सिंस एंड फॉर का यूज होता है. नाउ सिंस इज यूज फॉर सर्टेन टाइम. सिंस यूज किया जाता है निश्चित समय के लिए. अब आप कहेंगे मॉर्निंग तो बहुत लंबा होता है, बहुत टाइम पीरियड, लेकिन नहीं, वो एग्जैक्ट टाइम होगा कि मॉर्निंग से ये काम कर रहे हैं. सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून. अगर 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस 2 o'clock एग्जैक्ट टाइम है, ये टाइम पीरियड नहीं है. ठीक है. 1975, आप अगर हम कहें कि हम गाजियाबाद में या दिल्ली में 1975 से रह रहे हैं, तो वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1975. नेम ऑफ डे यानी सिंस संडे, सिंस मंडे. नेम ऑफ मंथ यानी सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, लाइक दैट. एंड सिंस यस्टरडे, अगर मैं कल से, मतलब जो बीत चुका है उस कल से कुछ कर रही हूँ, या मैं कहूँ आपके बारे में सोच रही हूँ कल से, तो आई हैव बीन मिसिंग यू सिंस यस्टरडे. चाइल्डहुड मीन्स बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से. बर्थ जन्म से, सिंस बर्थ का यूज किया जाता है. नेक्स्ट नाउ फॉर इज यूज लाइक टाइम ड्यूरेशन, जैसे 2 hours, 3 hours, 10 hours, तो फॉर 10 hours, फॉर 2 hours. ऐसे ही फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 4 weeks. मिनट्स, अगर मैं 30 minutes का आपका वेट कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 30 minutes. डेज, फॉर सम डेज, फॉर मेनी डेज. और अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, तो हम उसके लिए भी अ लॉन्ग टाइम का यूज करेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम. एग्जाम्पल के लिए है वह खेल रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ही इज प्लेइंग. नाउ वह 2 घंटे से खेल रहा है, टाइम शो किया गया है, देन ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. इसमें आप थोड़ा सा इस चीज को समझ सकते हैं कि जब हम स्पोकन यूज कर रहे होते हैं तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि हम हैज बीन, हैव बीन का यूज करें. हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज प्लेइंग फॉर 2 hours. क्यों? क्योंकि ये स्पोकन में इतना ज्यादा रूल्स का वैल्यू नहीं होता है. हम स्पोकन को थोड़ा जिस तरीके से सॉफ्टली और रिदम में बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. बट इन रिटर्न, अगर रिटर्न एग्जाम में स्टूडेंट्स इस चीज को कर देंगे, यहाँ पर ही इज प्लेइंग लिख देंगे, तो टीचर क्या करेगी, अंडरलाइन कर देगी. यहाँ पर ये भी नहीं पता चलेगा कि गलती क्या हुई थी. ही इज प्लेइंग तो ठीक है, ही इज प्लेइंग फॉर 2 hours, बट आपको ये समझना होगा कि अगर टाइम शो किया गया है तो समझो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. तो हमें हैज बीन और हैव बीन का ही यूज करना होगा. ऐसे ही होता है एग्जाम्स में कि टीचर कई बार क्लियर नहीं करती गलती क्या है, बस अंडरलाइन करके छोड़ देती है. देन आपको खुद समझना पड़ता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी यहाँ. अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो नॉट जो है वो हैज और बीन के बीच में आएगा. हैज नॉट बीन, हैव बीन नॉट नहीं आएगा, हैज नॉट बीन. ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. अब इंटेरोगेटिव पे आते हैं, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो जो हमारा हैज है हेल्पिंग, वो पहले आएगा और बीन बाद में रहेगा. हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा. कई बार कंफ्यूजन में हैज बीन ही प्लेइंग लिख देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग. हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले व्हाई. हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. ओके.
अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है तो ये एक सेंटेंस है, आप 10 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर आपको टॉपिक पूरी तरह क्लियर है तो आप मैसेज कीजिए, उसमें डालिए इसका आपको क्या समझ में आया ट्रांसलेशन, देन इट इज राइट और रॉन्ग आई विल टेल यू। ओके, थैंक्स व्यूअर्स।